के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात हिमाचल का जनादेश आ चुका है लगभग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान कर दिया गया कि 158 का प्रचंड बहुमत और इसके बाद बीजेपी 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल गुजरात में है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन गुजरात में 158 सीटें बीजेपी के पक्ष में। हिमाचल में 26 का आंकड़ा है, 26-40 का आंकड़ा, 39 का आंकड़ा नजर आ रहा है। 39-40 पर जो कांग्रेस पार्टी, लेकिन यह स्पष्ट बहुमत है। और वहीं सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। लगभग 26,000 वोटों से जीत गए हैं। और यहां पर पिछली बार की तुलना में अगर हम देखें तो सरदार शहर में पिछली बार अगर आंकड़ा देखें 2018 का आंकड़ा था 16,816 की जो मार्जिन के साथ जीत हुई थी भंवर लाल शर्मा की, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे की जो जीत है वो 26,000, यानी कि यहां पर मार्जिन बढ़ता हुआ। तो ये सवाल कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन यहां पर हुआ है 2018 से लेकर के अब तक, क्या कांग्रेस इसे बरकरार रख पाएगी? लेकिन गुजरात की बात करें, भारी बहुमत और प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत जिसे कहें, वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया 158 सीटों के साथ और 16 सीटों पर मात्र कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हिमाचल में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां हिमाचल में बनती हुई नजर आ रही है। सहयोगी प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समझाएगी आंकड़ों के जरिए भी कि आखिरकार ये चुनाव किस तरीके से। प्रियंका, हिमाचल गुजरात की ताजा अपडेट क्या है और कैसे आपके पास यहां के समीकरण है इस वक्त? बिल्कुल हेमंत, जनादेश की बात कर रहे हैं हम और दोपहर के 2 बजने को हैं और 6 घंटे लगभग होने को है मतगणना को लेकर और तस्वीरें लगभग साफ हो चली हैं। जो रुझान है वो इस वक्त सामने आ चुके हैं और चलिए दर्शकों को अपडेट कर देते हैं आंकड़ों के साथ। आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं और बताते हैं किस तरीके से, क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और ये दोनों ही जो राज्य हैं वो काफी अहम है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर और इसके साथ ही गुजरात की बात करें तो 182 सीटों पर आज मतगणना की जा रही है। और नतीजों की बात करें तो गुजरात में एक बार फिर से बड़ी संख्या में बीजेपी को जीत मिलती हुई। गुजरात के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी 157 सीटों से इस वक्त आगे चल रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहां पर 58 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 60 सीटों का नुकसान यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस को देखा जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी जिसने एंट्री ली थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, कई रेवड़ियां भी बांटी गई, मुफ्त ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसका कोई भी फायदा फिलहाल यहां होता नजर नहीं आ रहा है। हेमंत, जो आप आंकड़े देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो महज 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहां पर संतोष कर रही है। तो फिलहाल गुजरात में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और लंबे समय से यहां पर बीजेपी का कब्जा भी रहा है। जी हेमंत। प्रियंका, और गुजरात में एक प्रचंड बहुमत कह सकते हैं और साथ ही साथ भारी बहुमत यहां पर और ऐतिहासिक बहुमत जो जनता ने दिया है इस बार, वाकई एक रिकॉर्ड कायम किया है। जैसे कि हम सुना करते पश्चिम बंगाल में 7 बार लगातार सरकार, और वो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का तोड़ा है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो 68 सीटों पर यहां भी आज मतगणना की जा रही है। हालांकि मतगणना लगातार जारी है, लेकिन जो रुझान फिलहाल सामने आए हैं वो दर्शकों को बताना चाहेंगे। अगर बात करें हम यहां हिमाचल प्रदेश की तो जरा इसको देखिए। यहाँ कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी। हालांकि सरदार शहर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे थे वहां पर भी कांग्रेस को खुशखबरी मिली है और अभी फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं हेमंत, वहां पर भी कांग्रेस को बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। 39 सीट यहां पर कांग्रेस के पास है, 18 से यहां पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 26 सीटों पर सिमट के रह गई और 18 सीटों का यहां पर बीजेपी को नुकसान होते हुए भी नजर आ रहा है। तो फिर से लौटेंगे और देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जीत को लेकर उत्साह आप देख सकते हैं। एक लंबे समय से बीजेपी गुजरात में राज कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली, त्रिकोणीय मुकाबला भी हुआ, लेकिन इसका फायदा होता नजर नहीं आया। और देखिए ये तस्वीरें, जीत का उत्साह लगातार वहां पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं
उनमें रचना सहयोगी वहां पर मौजूद है और जायजा लिया है। चलिए सीधे चलते हैं वहां पर। विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया चल के रुझान आए हैं। रुझानों में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में बंचाली को विकास किया था उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर किया। हम सोनिया जी का बराबर हर निर्णय में जो सहयोग रहा, जो उन्होंने एक तरह से फ्रीडम दी, उसकी हम जितनी भी सराहना करें वो कम है। और उनकी अध्यक्षता में ही कैंडिडेट फाइनलाइज किए गए थे और उसके बाद वो हटी थी। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा भले वहाँ ना आए हों लेकिन उसका असर जो है हिमाचल की जनता पे भी बहुत था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नए अध्यक्ष आई, वहाँ प्रचार भी करने गए और खड़गे जी ने भी जिस तरह से हमें पूरी तरह से निर्णय की आज़ादी दी और जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, स्वयं कैंपेन किया। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही हैं। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पाए रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेंद्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात। तो जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहां पर सहयोगी रचना भी हमारे साथ मौजूद थी जो लोगों से लगातार बातचीत भी कर रही थी कि आखिर बीजेपी इसके पीछे क्या वजह मान रही है इतनी बड़ी जीत, क्योंकि आशा शायद नहीं थी बीजेपी को भी इसकी कि इतनी बड़ी जीत, इतने बड़े पैमाने पर जीत मिलेगी यहाँ पर बीजेपी को। लेकिन एक असंभव को संभव करते हुए बीजेपी ने फिर से यहाँ पर दिखाया है और एक बड़ी जीत दर्ज की गई है यहाँ पर गुजरात में। और चलिए सुनाते हैं प्रतिक्रियाएं, हमने जो हैं वो भी सामने आने लगी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। तो अब एक कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आप सामने आ रही हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो इस जीत को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहा है। एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने दर्ज की है और मोदी लहर का शायद ये असर है और इसके साथ ही दोबारा से यहां पर कमल खिलते हुए नजर आ रहा है। और हेमंत के पास चलते हैं। हेमंत, क्योंकि एक और बात बताना चाहूंगी, जब मोरबी पुल हादसा हुआ था उसके बाद मोरबी की सीट पर लोगों की नजर थी, लेकिन वहां से एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं, वहां से तीनों सीटें बीजेपी ने जीती है। तो एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए मानी जा सकती है। पर वो व्यक्तित्व जिनको सबने देखा था कि मोरबी हादसे के दौरान वे किस तरीके से पानी में उतरे थे और कांग्रेस ने कहा था कि घुटनों तक पानी है, लेकिन जनता ने उनको जिता दिया है।
और मोहर लगाई है। मोरबी में भी इस हादसे को एक मुद्दा बनाने की जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया है। प्रियंका बने रहिए हमारे साथ में, मैं वापस से आपके पास आऊंगा, लेकिन